तो स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर प्रेजेंटी एब्सेंटी ये वाले जो ये प्रेजेंटी एब्सेंटी बनी हुई है सभी बच्चों की, सभी बच्चों के कक्षाधारी जो हैं। यहाँ पे अगर तुम लोग नाम चेंज करना चाहते हो तो नाम की जगह पे सोहन, जैसे यहाँ पे देखो तो तुम्हें दिख जाएगा कि राम ने, जो राम है हमारा, वो कितने दिन प्रेजेंट एब्सेंट है वो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, इस जगह पे, ठीक। लेकिन अगर तुम इंडिविजुअल देखना चाहते हो तो यहाँ पे तुमने सोहन की जगह तुम अगर जैसे श्याम कर देते हो तो श्याम की इतनी आ गई प्रेजेंट एब्सेंटी। अगर तुम ऐसे मस्त यूनिक से चीज़ें सीखना चाहते हो, श्याम की जगह मोहन हो गया, मोहन की जगह राम हो गया, तो ये देखो चेंज होता जा रहा है। अगर ऐसे यूनिक वे में सीखना चाहते हो तो बस आ जाओ मेरे चैनल में, मज़ा आ जाएगा तुम सभी को। तो चलो इसी के नीचे बनाना सिखाता हूँ कि कैसे करने वाला है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ले लेना है एक सिंपल सा, यहाँ पे जैसे तुमने यहाँ से लेकर के ले लिया, इसको कंट्रोल पकड़ करके एंड देन यहाँ तक, ठीक। इजी डबल बार ले लिया एंड देन उसके बाद इसको हम कर देते हैं क्या, मर्ज के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे देन ये पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा। इसके ऊपर डबल टैप करेंगे, इसके ऊपर प्रेजेंटी और एंड एब्सेंटी लिखेंगे। ये लिखना तुमको आता है तो लिखो जल्दी से। अब देखो यहाँ पे तुमने प्रेजेंटी एंड एब्सेंटी को लिख लिया, तो देन इसको पकड़ो एंड इसको इस वाले बार से अब हम बड़ा करेंगे। इससे बड़ा होता है, इससे छोटा होता है, तो इससे हम बड़ा करते हैं। तो चलो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखो बड़ा होता जा रहा है। तो काफ़ी बड़े अक्षरों में लिख देते हैं हाईलाइट करके, ठीक है। एंड देन उसके बगल वाले सेक्शन में हम फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, ये वाला कर लेते हैं, चलो क्लासिकल वाला, मज़ा आएगा, ठीक। मतलब कोई भी चेंज कर सकते हो, मैंने तो ऐसे ही ले लिया क्योंकि ऊपर वाला सिंपल था, ये वाले को थोड़ा सा यूनिक वे में करने के लिए। एंड देन यहाँ पे हमारा लिखा है 1 से लेकर 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी। तो सबसे पहले इस वाले सेक्शन में जा कर के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 जनवरी, ठीक है। एंड इधर पे लिखेंगे नेम एंड देन इधर पे लिखेंगे नाम। तो इतना हम करते हैं, पहले यहाँ पे लिखते हैं नेम, देखो यहाँ पर लिख दिया हमने नेम एंड इसके नीचे हम सारे नेम्स लिख देंगे। तो चलो लिख लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया है राम, देन उसके नीचे हमारा सीनू है, मंगलू है, बाबूराव भी है, सल्लू भाई भी आ चुके हैं, पिंटू आ चुका है, गणेश आ चुका है, नीतू आ चुकी है, प्रीति आ चुकी है। इतने सारे बच्चे हमारे पास आ चुके हैं। इसके नीचे भी बढ़ाना चाहो तो जितना भी चाहो बढ़ाते जाओ। और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम, इधर पे लिखेंगे नेम के जस्ट इस साइड में लिखेंगे हम 1 2 3 4। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे करना था। इधर पर अब हम लिखने वाले हैं इसकी तरह, यहाँ पर जनवरी फरवरी लिखेंगे तो यहाँ पे 1 जनवरी एंड देन उसको पकड़ के पूरा खींच देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 1 जनवरी। जैसे यहाँ पे तुमने टाइप कर दिया 1 जन, तो इस वाले डब्बे के बिल्कुल किनारे साइड में जब बॉक्स में जाओगे तुम, तो यहाँ पे एक प्लस वाला आइकन बनेगा। देखो यहाँ पे जाओगे तो मोटा वाला प्लस बनता है, ठीक है। तो इसके बिल्कुल राइट से बिल्कुल किनारे कॉर्नर में जाओगे, उसको पकड़ोगे माउस से एंड देन उसके बाद इसको खींचते चले जाओगे। जितने भी दिन की बनानी है, तो हमने 15 दिन की बनाई है तो हम फिर से 15 दिन की ही बना देते हैं। तो ये देखो लिख गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरे 15 दिन की एक एक करके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। एंड ऐसे ही इसमें संडे मंडे ट्यूसडे लिखना है तो यहाँ पे तुम्हें केवल और केवल संडे डालना है, ठीक है। ये एक नाम फिर नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर नीचे वो कट करके तुम कर ही सकते हो। तो यहाँ पे डालते हैं संडे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डाला तुमने संडे एंड संडे को पकड़ के जैसे कि पहले किया था, देन पकड़ के बस पूरे में 15 दिनों तक खींच दिया तुमने, ये देखो, ठीक है। एंड उसके बाद नीचे यहाँ पे तुम्हें AAPP, तो इसमें तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। जैसे तुमने यहाँ पे लिखा, मान लो सपोज A लिख दिया तुमने, ठीक। अब A को तुम्हें पकड़ के खींचना था, तुमने ये कर दिया, ठीक, इतने दिन के लिए। अब यहाँ से तुम अगर P लगा देते हो, यहाँ पे तुमने मान के चलो P कर दिया, ठीक, कि यहाँ पे प्रेजेंट ही है भाई हमारे। तो यहाँ पे 3 लोग प्रेजेंट, 4 लोग कर लो, ठीक है। ऐसे कर करके तुम्हें मैनुअली ही इसको भरना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरे को। ये लो मैंने कॉपी कर लिया। ये हो गया हमारा कॉपी एंड यहाँ पे होगा हमारा पेस्ट, ये लो, ठीक। यहाँ पे हमारा यहाँ तक पेस्ट हो गया एंड इसी को पकड़ के हम खींचते रहेंगे। ये लेकिन साथ में कलर भी आ चुके हैं, थोड़ा सा संभालने की बारी है, ठीक है। इसको पकड़ पकड़ के सबको कंप्लीट कर देते हैं, देन उसके बाद मिलते हैं। तो चलो यहाँ पर हमने जो है इसको ऊपर कर दिया, देन इसमें प्रेजेंटी एंड एब्सेंटी को भर। तो बस यहाँ पर अब हम लोगों ने जो कर लिया है, अब इसमें देखो यहाँ पे मैंने चूँकि कॉपी किया था ऊपर वाले से, तो नीचे वाले में बॉर्डर लगा हुआ है। तो बॉर्डर कहाँ से चेंज करना है, बॉर्डर तुम्हें चेंज करना है यहाँ पे।
ये छोटा सा 4 खाने वाला डब्बा दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके बॉर्डर चेंज कर लेना, लेकिन पहले सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करेंगे हम पूरा ऑल, ठीक है। देन उसके बाद बॉर्डर पे जा करके हम इस पर ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। ऑल बॉर्डर कर दिया। अब देखो ये हो गया ना, इवन वाला सारा एकदम मामला सेट है। ये वाला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इस सेक्शन को थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ से। नहीं तुम यहाँ पे बस थोड़ा सा कटो, बस ठीक है। ये हो गया एकदम बराबर से, परफेक्ट, ठीक है। अब इस पे चलते हैं, सारे हो गए काम। एंड यहाँ पे जो है हमें 2 बॉक्सेस और बनाने पड़ेंगे, तो उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये वाले 2 डब्बे, एंड बॉर्डर पे जा करके इसको भी ऑल बॉर्डर कर देंगे। ये देखो हो गया। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंट ही यहाँ पे लिखेंगे एंड यहाँ पर एब्सेंट ही लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर वाले में हमारा प्रेजेंट एंड एब्सेंट कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, टोटल या टोटल डाल सकते हो यहाँ पे, मस्त रहेगा काम। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, देन उसके बाद मिलते हैं। देखो यहाँ पर हमने लिख लिया टोटल ऊपर वाले में, जो कि हमने ऊपर नहीं लिखा था, ठीक है। ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था, यहाँ पे हमने टोटल भी लगा दिया। तो जो भी ऐड ऑन करना चाहो वो भी कर सकते हो। अब डालते हैं इसके ऊपर कलर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे संडे वाले पे तुमको कलर डालना है, तो संडे वाले के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद इसके इस वाले सेक्शन में जाना है, कलर वाले सेक्शन में। यहाँ पे तुम उसको लाल कर सकते हो, ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड। और अगर तुम्हें वर्ड लाल करना है तो देन इसके बाद ये देखो, तो हमें केवल वर्ड लाल करना है, तो हमने वर्ड चेंज कर दिए। देन यहाँ पे भी संडे है तो इसका भी वर्ड हम लाल कर देते हैं। देन यहाँ पे भी संडे दिख रहा है, इसको भी हम लाल कर देते हैं। ये देखो हो गया। एंड इसके बाद एक एब्सेंटी वाले को भी हमें रेड करना है, तो रेड कर दिया, ठीक। ये 4 चीज़ें हो गई। देन उसके बाद में हमें प्रेजेंटी वाले के ऊपर डालना है, तो इसको ग्रीन करना है, तो इसके ऊपर ग्रीन। बगल वाले से देखो, इसके एक के ऊपर करोगे तो सारे कलर आ जाएंगे, और अगर केवल इस साइड वाले को क्लिक करोगे, जो कि छोटा सा एरो बना है, तो वहाँ से ग्रीन कलर आता है, जो कि डार्क ग्रीन। देखो प्रेजेंटी एब्सेंटी कितनी प्यारी लग रही है। अब चलते हैं इन सब के ऊपर कलर डालने। तो सबसे पहले इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट किया, एंड देन इसमें कलर कोई सा भी डाल सकते हो, लो ग्रीन डाल दिया हमने, ठीक है, उससे भी ज़्यादा डार्क ग्रीन। एंड नीचे वाले में तुम्हें डालना है, तो सबसे पहले इसके ऊपर दबा के इसको पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक को। देन उसके बाद इसको ब्लू करना है, तो डार्क ब्लू कर देते हैं। चलो नीचे वाले को हल्का ब्लू करना है, तो इसको हल्का ब्लू कर देते हैं। सिलेक्ट किया एक, एंड देन इसके बाद इससे बिल्कुल हल्का ब्लू, स्काई ब्लू। ये देखो हो गया, कितना बढ़िया लग रहा है। इसके बाद जो भी कलर तुम करना चाहो वो कर सकते हो। अब देखते हैं बैकग्राउंड का कलर। बैकग्राउंड का कलर क्रीम कलर करना है, तो इसको पकड़ा तुमने और इसको पूरे में यहाँ तक लास्ट तक खींच दिया, एंड देन इसके बाद कलर चेंज किया, एंड कौन सा वाला, ये वाला है ना, तो ये वाला कलर हो गया। देखो हो गया, उससे भी ज़्यादा अच्छा। देखो इसमें हल्का था फीका फीका, इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक, जैसे कि बनती है। अब यहाँ पे हमें नेम डालना है, प्रेजेंटी एंड एब्सेंटी डालना है, तो यहाँ पे हम नेम डालते हैं और प्रेजेंटी एंड एब्सेंटी डालते हैं। तो देखो पहले ऊपर वाले की तरह सेम का सेम हमने लिख दिया नेम, एंड देन उसके बाद यहाँ प्रेजेंटी एब्सेंटी। अब इधर पे हमें क्या दबाना है, सबसे पहले हमें दबाना है अल्ट, नीचे वाले हमने बॉक्स को क्लिक किया, अब हमें दबाना है अल्ट डी एंड एल, ठीक, अल्ट डी एंड एल, अल्ट डी एंड एल। ये देखो तीनों एक साथ लाइन से दबाए, ये वाला ऑप्शन खुलेगा। इसमें जाके तुम्हें क्या करना है, इसमें वैल्यू जो है उसको सिलेक्ट करना है लिस्ट के तौर पे, बिटवीन में नहीं जाना, सोर्स के ऊपर क्लिक करोगे, एंड देन उसके बाद गणेश से लेकर के ये प्रीति तक जितने भी हैं इनको सिलेक्ट कर लेना है, और बस ओके दबाना है। और यहाँ पर तुम्हारी लिस्ट बन के तैयार है जादू वाली। तुम सोनू निगम कुछ भी, कोई भी मंगलू हो गया, कोई भी चाहोगे वो आएगा, ठीक है। चलो भाई कोई भी चाहो, मस्त एपिक तरीके से। अब देखते हैं इसके ऊपर फार्मूलाज कौन कौन से लगाने हैं। देखो इधर पे अगर तुम्हें जादू वाली की सीखनी है, तो जादू वाले के लिए तुम्हें जादू वाला फार्मूला भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ नेम लिखने के बाद में यहाँ पे आ जाएंगे हम प्रेजेंटी एब्सेंटी देखने। तो प्रेजेंटी एब्सेंटी में कूल वाला बनाना है, तो उसके लिए तुम्हें फार्मूला भी गजब वाला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम्हें दबाना है इक्वल टू, जिससे फार्मूला चालू होता है। उसके बाद सम प्रोडक्ट लिखना है, SUM। जैसे सम लिखोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा सम प्रोडक्ट,
तो इस सम प्रोडक्ट के ऊपर डबल क्लिक करना है, तो ये फार्मूला रेडी हो गया। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ पे ऑल छोटा वाला ब्रैकेट एक और लगाना है, और उसके बाद यहाँ से सारी ए से लेकर के जितनी भी तुमने यहाँ तक सिलेक्ट किए उस सभी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिख जाएगी उसकी वैल्यू। लिखने के बाद उसमें ऑल इक्वल टू लगा देना है, उसके बाद डबल ब्रैकेट दबा के उसके ऊपर पी लिखना है, बिग वाला, ठीक है। क्या लिखना है, पी, ठीक। ये रहा सबसे पहले सम प्रोडक्ट, फिर उसके बाद एक और ब्रैकेट, देन उसके बाद ए से लेकर के लास्ट यहाँ तक पी तक की सारी वैल्यू सिलेक्ट कर ली। उसके बाद इक्वल टू लगा के प्री ब्रैकेट के अंदर लग दिया। उसके बाद तुम्हारा जो है कोष्टक बंद हो गया। देन उसके बाद इनटू लगा के दूसरे वाले कोष्टक में तुम्हें लिखना है सारे के सारे नाम को सिलेक्ट करोगे तुम। नाम लिखने के बाद उसमें इक्वल टू लगा दोगे तुम, ठीक है। और इक्वल टू लगाने के बाद उसमें से एक ये वाला जो हमने सल्लू भाई सेलेक्ट किया था उसके ऊपर क्लिक करोगे। देन उसके बाद उसे डबल ब्रैकेट के साथ बंद करके एंटर दबा दोगे। ये एंटर है। एंटर दबाने के बाद ये देखो, ये 9 बार यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 दिनों में 9 दिन ये जो है सल्लू भाई आए हैं और बाकी के 6 दिन नहीं आए। तो बाकी के 6 दिन निकालने हैं तो उसके लिए भी सेम चीज़ लगानी पड़ेगी तुम्हें, बट वहाँ जो पी लिखा था उसकी जगह ए लिखोगे। बस मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे तुमने लगाया पहले इक्वल टू, उसके बाद लिखा सम प्रोडक्ट SUM, ठीक है। और सम प्रोडक्ट लिखने के बाद में तुम्हें लिखना है दूसरा वाला कोष्टक, और उसके बाद लगाना है तुम्हें सारे के सारे ए से लेकर के लास्ट तक की पूरी वैल्यू। एंड उसके बाद इक्वल टू में लगा देना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बिग वाला ए, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा ऑफ, देन उसके बाद कोष्टक ऑफ, देन उसके बाद इनटू लगेगा। फिर दूसरा वाला ब्रैकेट चालू होगा, जिस दूसरे वाले ब्रैकेट में तुम्हें सारे के सारे नाम सेलेक्ट करना है। ऐसे पकड़ के खींच दिया। एंड देन उसके बाद में इक्वल टू लगा करके क्या करोगे, तुम नेम सेलेक्ट करोगे कौन सा, सल्लू भाई वाला। एंड देन उसके बाद डबल ब्रैकेट लगाओगे तो ब्रैकेट हो जाएंगे सारे बंद। एंड देन उसके बाद में एंटर दबा दोगे तो ये निकल के आ गई वैल्यू। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सल्लू भाई की जगह अगर कोई भी नाम तुम सेलेक्ट करोगे, मान के चलो मंगलू सेलेक्ट करते हो, तो देखो हो गया ना, बूम, जादू। देखो जादू हो गया, जादू। सीनू की बात करें तो सीनू भी आ चुका है। देखो कोई भी तुम यहाँ से नाम सेलेक्ट करोगे तो ये जादू, पिंटू, चिंटू, बाबू राव को देखते हैं, बाबू राव हो गया हमारा बाबू राव। देखो बाबू राव 7 दिन आया है, क्या रे बाबा, और 8 दिन एब्सेंट रहा है। तो ये सारी, और यहाँ पे ये तो हो गया तुम एक एक नाम सेलेक्ट करोगे, लेकिन अगर तुम्हें एक साथ लगाना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। तो ठीक है, देखो अगर यहाँ पर तुम्हें एक साथ प्रेजेंटी और एब्सेंटी मतलब देखनी है तो उसके लिए तुम्हें जैसे यहाँ पे जादू किया तो यहाँ पे जादू करके एक एक लोगों का आएगा। लेकिन अगर तुम्हें सब लोगों का निकालना है तो यहाँ पर तुम्हें क्लिक करना है एंड उसके बाद इंटर इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद काउंट इफ़ लिखना है, काउंट इफ़, COUNTIF। तो काउंट इफ़ ये आ जाएगा, डबल इन्वर्ट मतलब इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसका कोष्टक यानी कि फॉर्मूला रेडी हो गया लगाने के लिए। एंड इसके बाद तुम्हें एक पूरी ऊपर की लाइन सिर्फ एक सिलेक्ट करनी है, ए से लेकर के बस सिंगल ऊपर की लाइन संडे तक, पूरा नहीं सिलेक्ट करना है। ये हो गई लाइन तुम्हारी। उसके बाद कॉमा दबाया तुमने, ठीक है, और कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड ऊपर पी बड़ा वाला, एंड देन उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा ऑफ, एंड देन उसके बाद सेक्शन तुम्हारा बंद हो जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं करना, एंटर दबा देना। तो ये 6 आ गया। एंड इसको अब सारे में नहीं लगाना है कि तुमने इस पर भी लगाया फिर इस पर भी लगाया फिर इस वाली लाइन, कोई भी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे अब नहीं लगाना। तुम्हें सिर्फ इसको पकड़ना है और पकड़ के इसको नीचे तक खींच देना है। ये देखो लिख के आ गया, बूम, सारे के सारे। इसमें तुम्हें जादू करने के लिए 1 2 3, ठीक है, 3 फार्मूला चाहिए। इसमें जादू करने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला चाहिए और सारी की सारी काउंटिंग निकल आएगी। जबकि ये वाला थोड़ा कूल सा लिखता है, मतलब ऐसे तुम दबाओगे तो सारे के सारे लिख के आएंगे, तो ये थोड़ा कूल वाला है वर्जन। और ये वाला हो गया तुम्हारे सारे निकालने वाला। ऐसे यहाँ वाले में करना है सेम चीज़ तुम्हें करनी है इस वाले में भी। यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, उसके बाद काउंट इफ लिखना है, COUNT। तो काउंट इफ करने के बाद में तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक हॉरिजॉन्टल ऊपर वाली लाइन फिर से पकड़ के खींच देनी है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, 15 जहाँ तक तुम्हारी डेट है। उसके बाद उसमें कॉमा लगा देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तुम्हें ए लिख देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑफ करना है।
उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करना है एंड देन बूम, देखो आ गया, एक बार के अंदर ही 9 लिख के आ गया। ठीक है, तो अपसेंट 9 एंड प्रेजेंट। अब इसमें हम देखते हैं बाबू राव। बाबू राव कहाँ है, ये रहा। बाबू राव 7 बार आया है और 8 बार नहीं आया है, तो बाबू राव 7 बार आया है, 8 बार नहीं आया है। प्रीति का देखते हैं, प्रीति 9 बार आई है और 5 दिन नहीं आई है, तो प्रीति यहाँ पे लास्ट है और ये 9 दिन आई है, 5 दिन नहीं आई, तो ये एक साथ आ जाएगा। ये तुम्हें थोड़ा सा मतलब मस्त कूल दिखने के लिए ये वाला कर सकते हो, और अगर सारा देखना है तो एक बार में एक फॉर्मूला लगाओ और सारा एकदम आ जाएगा। तो चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अभी आगे आने वाले वीडियोस में और भी एक्सेल के मैं मस्त कीवर्ड्स सिखाने वाला हूँ, तो उन सभी की अपडेट्स तुम्हें मिलती रहे। बाकी इस वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो तुम मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ों का जवाब देने की। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टाटा, सीखते रहो।